समर्थकों का मेला लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही ये सूची अनंत कुमार अपने साथ कर ले गए हैं, वैसे ही जो प्रत्याशी थे, जो टिकट की चाह रखने वाले थे, वो दिल्ली की ओर उन्होंने अपना रुख कर लिया है। अब उनकी निगाहें हैं वो 31 अक्टूबर को टिकी हुई हैं और वो सारे गठजोड़ बैठाने में लगे हुए हैं कि अपने अपने जो समर्थक हैं, अपने रहनुमाओं से बातचीत करने में लगे हुए हैं कि पार्टी उन्हें टिकट दे दे। नासिर, 20 विधायक और 3 मंत्रियों के टिकट कटने के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या ये कितना वाजिब और किन किन की आस लगाई जा रही है कि किन का पत्ता साफ हो सकता है? उनके नाम क्या निकलकर अभी तक सामने आए हैं? देखिए, जो सूत्रों के हिसाब से जो खबर हमारे पास आई है, अब उन्होंने नाम तो नहीं बताए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जिनका विरोध सबसे ज्यादा था, जिनका लगभग 1 महीने से पार्टी दफ्तर पर विरोध जारी था, लोग उनसे उन्हीं के बीजेपी के कार्यकर्ता जो विरोध कर रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, जिसको शिवराज सरकार को लग रहा था कि उन विधायकों को अगर पार्टी टिकट एक बार फिर से देती है तो उसका जो सपना है शिवराज का तीसरी बार सत्ता बनाने का, तो वो टूट जाएगा। तो इसको चलते उन्होंने ऐसे विधायकों को चिन्हित किया है। तो उनकी संख्या लगभग 20 के करीबन आई है और 3 विधायक हैं। तो ऐसे 3 मंत्री हैं, तो उनके नामों का पत्ता साफ किए जाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। लेकिन अभी जो नरेंद्र सिंह तोमर जी से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो जैसा मंथन किया गया था, पूरा 230 सीटों पर विचार किया गया है, लेकिन 170 ऐसी सीटें थी, 75% ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर कोई विरोध नहीं है, ज्यादा कुछ विरोध नहीं झेलना पड़ रहा है। तो उनको नामों को हमने फाइनल कर दिया है। प्रदीप, यहाँ पर नासिर आपके साथ जुड़े रहेंगे हम। प्रदीप, आपकी ओर रुख करेंगे और ये जानना चाहेंगे, आपने पूरी बात सुनी कि किस तरीके से 20 विधायक और 3 मंत्री की सीट पर गाज गिर सकती है। शिवराज सरकार तीसरी बार अपनी सरकार बनाना चाहती है। क्या सिर्फ इसीलिए उन लोगों को सीट नहीं दी जाएगी जिन्होंने इतने वक्त तक पार्टी का साथ दिया है? हालांकि कुछ विरोध उनके लिए व्यक्त हो रहा है, लेकिन क्या इस बिना पर पार्टी के अंदर क्या कलह उत्पन्न नहीं होगी? क्या विरोध इस बिना पर भी नहीं निकल कर आएगा लोगों के सामने? निश्चित तौर पर जब विधायकों और मंत्रियों को टिकट कटेंगे तो विरोध तो होगा ही। मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के 6 महीने पहले भोपाल में एक बैठक हुई थी बीजेपी की, जिसमें साफ तौर पे शिवराज ने अपने मंत्रियों को कहा था कि अपने इलाके में जाएं, अच्छा काम करें, अच्छा परफॉर्मेंस करें। और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट तैयार करने के बाद यह सामने आया कि 20 ऐसे विधायक हैं और करीब 3 ऐसे मंत्री हैं जिनका परफॉर्मेंस विधानसभा क्षेत्र में अच्छा नहीं रहा है। बहुत विरोध है। अभी हमने कुछ दिन पहले खबरें चलाई थी, रामकृष्ण कुसमरिया का विरोध हुआ है, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का विरोध हुआ है, जयंत मलैया का विरोध हुआ है। हालांकि अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जैसे मेरे सहयोगी नासिर बता रहे थे कि 3 मंत्रियों पे गाज गिर सकती है। 20 विधायक है, जैसे बिजावर से आसारानी है, सेमरिया से अभय मिश्रा है। ऐसे विधायक हैं जिनका अपने विधानसभा क्षेत्र में विरोध है, जिन्होंने काम नहीं किया है। पिछले 5 साल अब जनता के बीच नहीं गए हैं। इतनी सारी विकास निधि, इस विधायक निधि से जो फंड मिला था उसका तक प्रयोग नहीं कर पाए। ऐसे विधायकों पे आज गाज गिर सकती है। अब से कुछ देर पहले ही शिवराज सिंह चौहान, अरविंद मेनन और नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज आला कमान के साथ बैठक करेंगे। आज बैठक होगी और करीबन 130 से 145 सीट ऐसी है जिसमें लगभग सहमति बन चुकी है, जिसमें सिंगल नाम है, कहीं 2 नाम भी है। लेकिन और सबसे बड़ी बात, एक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं, उन पर भी चर्चा हो रही है कि वो महू से चुनाव लड़ेंगे कि इंदौर क्रमांक 3 से चुनाव लड़ेंगे। इसी प्रकार बालाहाट से वाराणसी है, जहां पर बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई, वहां पर भी मंथन चल रहा है कि आखिर मैदान में किसको उतारा जाए। तो बालाहाट के जो सांसद है, कुछ सांसद भी इस बार मैदान में उतर सकते हैं। केडी देशमुख इस बार मैदान में उतरने का मन बना रहे हैं। इसी प्रकार से कई ऐसे मंत्री हैं, जैसे रामकृष्ण कुसमरिया है, जयंत मलैया है, इन्होंने बोला है कि हमारा विधानसभा क्षेत्र बदला भी जाए ताकि इनके जो क्षेत्र में विरोध है दूसरी जगह जाके जीत हासिल कर सके। तो कुल मिला के ये देखा गया है, जो पूरा का पूरा एक फॉर्मूला तैयार किया, इसमें 3 मापदंड है। पहला मापदंड है जिनका विरोध सबसे ज्यादा है उनका टिकट कर सकता है, या फिर जो पिछले बार जो सेकंड नंबर की पोजीशन में रहे थे, या फिर जो मात्र विधायक बने थे लेकिन जो 2 या 3 हजार मतों से जीते थे, उनका भी इस बार टिकट खतरे में बताया जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, आपके पास वापस लौटेंगे। नासिर, आपकी ओर रुख करते हुए जानना चाहेंगे आपसे कि 75% नामों को लगभग प्रत्याशी जो है वो फाइनल किए जा चुके हैं, लेकिन 50 से 60 सीटों पर अभी भी घमासान उतना ही बना हुआ है। नाम उतने ही लोगों को आस लगी हुई है। कुछ लोगों को यह आस है कि उनको मिलेगी सीट और कुछ लोगों को यह आस है कि सीट उन्हें नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं क्या कयास लगाए जा रहे हैं? किसकी उम्मीद ज्यादा निकल कर आ रही है कि इस बार उनकी किस्मत चमक सकती है? देखिए, जैसे कि जैसे अगर ग्वालियर की बात करें तो एक बार सांसद हैं माया सिंह, उनका भी नाम चल रहा है। ध्यानेंद्र सिंह हैं, उनका भी नाम चल रहा है। ये 2 नए चेहरे हैं। ऐसे जयवान सिंह पवैया हैं, पहले हार चुके थे लेकिन उनके ऊपर भी पार्टी आजमा रही है, क्योंकि वो पुराने बीजेपी से जुड़े हुए रहे हैं, काफी उनका योगदान रहा है, तो उनके नाम पर चर्चा चल रही है। राघव जी हैं, उनका पत्ता साफ होने वाला है। तो ऐसे कई सारे मंत्री और विधायक हैं